Alright, so in this session we are going to discuss CSV file based MCQs which is actually part of this unit computational thinking and programming part 2। और ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने डिजाइन किए हैं आपके KVS PGT कंप्यूटर साइंस के जो एग्जाम होने वाले हैं। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। बाकी सभी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेंगे या मेरी वेबसाइट www.techtipnot.in पे जाके विजिट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट CSV स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो देखिए CSV का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। आगे के क्वेश्चंस में इनको डिटेल में देखते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टेबुलर डेटा दैट सेव्ड एज प्लेन टेक्स्ट वेयर डेटा वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉमास। इसे हम क्या बोलते हैं? आप इस इमेज को देखिए और पहचानने की कोशिश करिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक जैसे हो सकते हैं आपके लिए, बट चूंकि मैंने CSV को एक ही वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए एक जैसे ये क्वेश्चन लग रहे होंगे। सो यहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग व्हाट योर CSV फाइल। तो यहाँ पर यही बात हो रही कि कॉमा से जब आप सेपरेट करते हैं वैल्यूज को, यू कैन सी हियर, सो इट बिकम्स व्हाट योर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल एक्चुअली, जो कि एक्चुअली एक टेक्स्ट फाइल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फीचर ऑफ CSV फाइल एंड सेलेक्ट विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको ये बताना है कि CSV फाइल के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है ओनली डेटाबेस कैन सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू CSV फॉर्मेट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट ओनली डेटाबेस कैन सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू CSV फॉर्मेट। सो बेसिकली ये पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि डेटाबेस ही सिर्फ सपोर्ट नहीं करता है, आपकी किसी भी फाइल फॉर्मेट को CSV फॉर्मेट सपोर्ट करता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, चाहे वो एक्सेल की फाइल हो चाहे वो डेटाबेस हो। सेकंड इज सेइंग CSV फाइल कैन बी क्रिएटेड एंड एडिटेड यूजिंग टेक्स्ट एडिटर, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तीसरा बोलता है ऑल द कॉलम्स ऑफ CSV फाइल कैन बी सेपरेटेड बाय कॉमास ओनली। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट जो था वो बिल्कुल सही है कि आप टेक्स्ट एडिटर के द्वारा CSV फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट में ये बोलता है कि CSV फाइल में केवल जो यहाँ पे रिकॉर्ड्स है, जैसे ऊपर के क्वेश्चन में आप देखें यहाँ पर हम सिर्फ इन वैल्यूज को कॉमा से ही सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे सेमी कॉलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इन डिफरेंट सिंबल्स का प्रयोग कर सकते हैं एज ए सेपरेटर अपनी CSV फाइल में। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। CSV फाइल ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी स्पेस। बिल्कुल सही बात है। CSV फाइल का इस्तेमाल करने का एक प्रमुख कारण इसका कम स्थान ऑक्यूपाई करना होता है मेमोरी में। दूसरा, CSV फाइल आर इजी टू रीड एंड राइट मैनुअली। ये बिल्कुल सही बात है, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं तो आसानी से पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तीसरा है CSV फाइल्स आर कॉम्पैटिबल ओनली विद द स्प्रेडशीट। तो ये यहाँ पर बात जमती नहीं है क्योंकि केवल स्प्रेडशीट के साथ ही CSV फाइल कॉम्पैटिबल ऐसा नहीं है। CSV फाइल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ कॉम्पैटिबल होती हैं। अगला क्वेश्चन है डेटा वैल्यू ऑफ CSV फाइल कैन बी सेपरेटेड बाय एनी डेलीमीटर लाइक कॉमा, सेमीकोलन, स्पेस, टैब एटसेट्रा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट ऑल इंडिविजुअल रोज ऑफ CSV फाइल्स आर कॉल्ड व्हाट। तो देखिए जो इंडिविजुअल रोज होती हैं, जैसे कि ये आपकी कोई एक CSV फाइल है, तो यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल रोज होती हैं इनको हम रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है CSV फाइल्स आर टेक्स्ट फाइल्स। तो बिल्कुल सही बात है, ये टेक्स्ट फाइल्स ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट CSV फाइल कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज बाइनरी फाइल्स। तो भाई टेक्स्ट फाइल है तो बाइनरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए ये फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन है सेपरेटर कैरेक्टर्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग वैल्यूज ऑफ CSV फाइल्स आर कॉल्ड व्हाट। तो देखिए इन्हें हम जानते हैं डेलीमीटर्स के नाम से। यदि आप लिखते हैं 1A,10 तो ये यहाँ पर डेलीमीटर्स के नाम से जाने जाते हैं। और जैसा अभी हमने बताया कि आप यहाँ स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टैब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सेपरेटर, या सेमी कोलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सेपरेटर। तो इन सब को हम यहाँ पर डेलीमीटर के नाम से पुकारेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है टू रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल इन pandas डेटा फ्रेम डैश मेथड इज यूज्ड। तो देखिए CSV फाइल को या उसके डेटा को रीड करना पाइथन pandas के डेटा फ्रेम में दो मेथड का इस्तेमाल होता है। एक होता है read_CSV, दूसरा होता है to_CSV। और आप देख के समझ गए होंगे, ये है रीडिंग के लिए, ये है राइटिंग के लिए। चूंकि यहाँ पे रीडिंग की बात कर रहा है इसलिए read_CSV होगा, और जब राइट करना होगा तो ऑब्वियसली हम यूज करेंगे to_CSV को। अगला क्वेश्चन है लुक एट दिस
एनाटॉमी ऑफ दिस CSV फाइल। यहाँ पर यह बोल रहा है कि ये जो डेटा दिए हुए हैं, तो ये जो टॉप रो है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, और ये जो यहाँ पर इस तरह से सामान्य रो है, इसको हम क्या बोल सकते हैं। तो जो टॉप रो होती है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे हम हेडर के नाम से जानते हैं, और ये जो बाकी रोज होती हैं इसको तो हमने पहले भी देखा कि इसे रिकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ रीड अंडरस्कोर CSV मेथड, SEP, नेम्स, हेडर और साथ ही साथ सॉर्ट। तो देखिए रीड अंडरस्कोर CSV जब आप इस्तेमाल करेंगे तो सेपरेटर, अगर आपको मान लीजिए सेमी कॉलन चाहिए तो आप सेपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको नेम्स, इसका हम प्रयोग करते हैं कॉलम्स को रीनेम करने के लिए, तो ये भी हम इस्तेमाल करेंगे। और हेडर मतलब हो गया हमारी टॉप रो के लिए, तो इन तीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉर्ट नाम से कोई भी पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट हम इस्तेमाल नहीं करते। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू CSV फाइल्स, इट इज स्मॉलर इन साइज, रेलेवेंट है। ह्यूमन रीडेबल, रेलेवेंट है क्योंकि टेक्स्ट फाइल्स हैं। इजी टू पार्स, ये भी रेलेवेंट है। अब बचा लास्ट ऑप्शन, दैट इज टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा आर डिस्टिंक्ट, यहाँ पर ये टेक्स्ट होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन डी है, इट इज नॉट रिलेवेंट टू योर CSV फाइल्स, बिकॉज CSV फाइल के अंदर अगर आप नंबर भी डालते हैं, अल्फाबेट भी डालते हैं या फ्लोट वैल्यू भी डालेंगे, तो ये सब एज ए टेक्स्ट ट्रीट की जाती है, इनको नंबर के रूप में आप ट्रीट नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। राजू वांट टू मेक ए डेटा फ्रेम सेल डेटा बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ sale.csv which is stored in the folder Python in C drive. What could he should write for it? अब sale.csv के नाम से एक फाइल बनी हुई है जो कि हमारे Python फोल्डर के C ड्राइव में अवेलेबल है। अब आपको इसको इंपोर्ट करना है और इसकी बेसिस पे एक डेटा फ्रेम बनाना है सेल डेटा के नाम से। तो इसमें क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप रीड अंडरस्कोर CSV का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको इस पूरे पाथ को मेंशन करना पड़ेगा, C:, देन पाइथन, देन बैकस्लैश करके आपको लिखना होगा sale.csv। तो इसको हम पास कर देंगे हमारे रीड अंडरस्कोर CSV में, दैट इज योर ऑप्शन बी। तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट डिफॉल्ट डेलीमीटर इन CSV फाइल इज व्हाट। तो डिफॉल्ट तो कॉमा ही होता है, तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीड अंडरस्कोर CSV एंड सेलेक्ट व्हाट योर ट्रू स्टेटमेंट। रीड अंडरस्कोर CSV के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, बाय डिफॉल्ट रीड अंडरस्कोर CSV यूज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो ऑफ CSV एज कॉलम हेडर्स इन डेटा फ्रेम। तो ये बिल्कुल सही बात है। आपका जैसे मान लीजिए कोई CSV फाइल है, मैं यहाँ पे उसको एक बार बनाता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 1:A, 20, 1B 30, 1C 40। अब इसकी बेसिस पे अगर आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो डेटा फ्रेम है उसका कॉलम हेडर बन जाएगा 1A 20, और यहाँ पर हो जाएगा 01, जहाँ पर ये 1B 30 होगा और 2C 40 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, वी कैन एक्सक्लूसिवली स्पेसिफाई कॉलम नेम्स यूजिंग द पैरामीटर नेम्स while creating data frame using read underscore CSV। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा है, वी कैन नॉट इम्पोर्ट सेलेक्टिव रिकॉर्ड और रोज इन डेटा फ्रेम while creating using read underscore CSV। तो ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज हम सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप n रोज का इस्तेमाल करें, यहाँ पे अगर आप 3 डाल दें तो टॉप 3 रोज को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी बेसिस पे कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही यहाँ पर सही होंगे। So that we can say statement 1 and 2 both are correct here. Let's move to the next question. Here it is saying that dash attribute used with the read underscore CSV to import selected record or rows in a data frame। तो कौन सा एट्रीब्यूट है जिसको हम read underscore CSV में इस्तेमाल करते हैं सेलेक्टिव रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए। अभी मैंने आपको बताया दिस इज बेसिकली योर n रोज, और दूसरे में बोलता है dash attribute used with the read underscore CSV to specify the number of rows whose values are to be used as column names। यहाँ पर हम आपको बता दूं कि इसके लिए जो एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर हेडर। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। और इसके बाद में बोलता है एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई द सेपरेटर कैरेक्टर फॉर वैल्यूज बीइंग इंपोर्टेड इन डेटा फ्रेम यूजिंग रीड अंडरस्कोर CSV। तो देखिए हमने अभी हेडर के बारे में बात की, इसके बाद में हमने एंड रोज के बारे में थोड़ा सा देखा, हमने नेम्स को भी देखा। इसी तरह से एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जिसे हम SEP के नाम से जानते हैं। ये सेपरेटर मेंशन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा SEP।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है राइट कोड टू रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल student.csv stored in C colon in data frame standard that is STD including exclusive column roll number name percent where all values are separated by semicolon। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमको एक डेटा फ्रेम बनाना है किसकी बेसिस पे, student.csv फाइल के आधार पर, और यहाँ पर हमको अलग से कॉलम हेडर देना है दैट इज रोल नंबर नेम परसेंटेज, और जितनी भी वैल्यूज हैं वो किससे सेपरेट होंगी, हमारी कोलन से। तो आप कौन सा कोड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे पहले तो इस रोल नंबर नेम और परसेंटेज के लिए जो एट्रीब्यूट इस्तेमाल होगा दैट इज योर नेम्स। और जब आप नेम मेंशन करते हैं तो इसको मेंशन करने के लिए हम लिस्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, इसके लिए जो कोड हम इस्तेमाल करते हैं आई मीन एट्रीब्यूट दैट इज योर SEP। बेस्ड ऑन दिस हमारे डेटा फ्रेम का नाम STD ठीक है, pd.read_csv भी ठीक है, पाथ हमने सही दिया अपनी फाइल का। सेपरेटर में चूंकि हमें यहाँ पे कोलन चाहिए, हालांकि यहाँ पे ये सेमी कोलन हो गया तो आप प्लीज इसे करेक्ट कर लेंगे, आपकी इनकन्वीनियंस के लिए रिग्रेशन है ना। सेपरेटर हमने डाल दिया, ये भी ठीक है। नेम्स में यहाँ पर हमने लिस्ट प्रयोग किया, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा। दूसरे में देखिए सेपीज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे टपल है तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर हेडर इस्तेमाल किया तो ये अप्लाउ नहीं है। कॉलम्स इस्तेमाल किया ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे क्या, नेम्स को, जैसे मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है राजू वांट टू इंपोर्ट फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ stock.csv stored in inventory। Raju wants to import first 5 records of all items of stock.csv stored in inventory folder to of C drive in data frame product। Help him to write correct code। मतलब stock.csv जो हमारी CSV फाइल्स है वो हमारे C ड्राइव के इन्वेंट्री फोल्डर में है और उसके 5 टॉप रोज को हमको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि एंड रोज का इस्तेमाल करेंगे। फाइल का पाथ दे दीजिए read_csv, हम जानते ही हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है फॉर गिवन sale.csv लोकेटेड इन C ड्राइव, और उसके अंदर में इन्वेंट्री फोल्डर है, ये मेरी CSV फाइल है। अब इसकी बेसिस पे ये डेटा फ्रेम बनाना चाहती है शिवांगी। तो नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पर ये जो डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर 5 रिकॉर्ड्स हैं, बट इसमें केवल 1, 3 और 4 है, मतलब आपने 2 को और 5 को यहाँ से स्किप कर दिया है। दूसरी बात, यहाँ पर जो हेडर है वो हेडर यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, हेडर को तो आप कर देंगे नन। दूसरी बात, जो रोज आपको स्किप करनी है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्किप रोज एट्रीब्यूट का, और इसमें भी लिस्ट के फॉर्म में हम मेंशन कर देंगे कि रो नंबर 2 और 5 को आप स्किप कर दो। तो हेडर इक्वल टू नम, स्किप रोज इक्वल टू 2,5, और यहाँ पे पूरा फाइल का पाथ आपने दिया, read_csv मेथड लगाया pd ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो पैंडा का ऑब्जेक्ट है, और स्टोर कर दिया सेल्स में। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है अ CSV फाइल कैन टेक डैश एज डेलीमीटर। तो सेमी कोलन भी हो सकता है, पाइप भी हो सकता है, टैब भी हो सकता है, @ भी हो सकता है, मतलब करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट ए प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम CSV फाइल दिस where the delimiter is @ with following conditions। give exclusive column names as col 1, 2 and 3। तो ये हो गया हमारा नेम्स। इसके बाद में बोलता है फर्स्ट रो शुड बी टेकन एज डेटा नॉट एज ए हेडर। तो हेडर हो जाएगा हमारा नन। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से हेडर यहाँ पे है नन, नेम्स यहाँ पे हमने मेंशन किया लिस्ट के फॉर्म में, और रीड कर दिया हमने यहाँ से C:\Python में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट शुड बी टेकन टू इंपोर्ट फर्स्ट 10 रोज इन अ डेटा फ्रेम फ्रॉम CSV। तो फर्स्ट 10 रोज चाहिए, तो अभी हमने एट्रीब्यूट देख लिया है दैट इज योर एंड रोज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज सेइंग दैट टू क्रिएट डेटा फ्रेम T फ्रॉम फॉलोइंग CSV फाइल temp.csv। ये CSV फाइल की बेसिस पे हमको एक डेटा फ्रेम बनाना है T, लेकिन ये बोलता है कि कौन सा कोड इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए पहले तो इस CSV फाइल को आप देखें तो यहाँ पे जो सेपरेटर है वो एक्चुअली ये थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ये होगा MP, फिर एक गैप देके होगा 26, फिर 2, फिर ये होगा 24, फिर ये 0, फिर ये होगा 12, और ये होगा जो भी इसकी वैल्यू है, जैसे 2 थी। तो इनके बीच का जो गैप है वो टैब के द्वारा मेंटेन किया गया है। सो वी कैन से बेस्ड ऑन दिस कि T = pd.read_csv फाइल का पूरा पाथ, और सेपरेटर में आ जाएगा \T। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग to_csv मेथड।
अब हम टू अंडरस्कोर CSV मेथड की बात कर रहे हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट वी कैन नॉट एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड कॉलम्स ऑफ ए डेटा फ्रेम टू CSV फाइल्स. तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डेटा फ्रेम से जब आप CSV फाइल बनाएं तो उसमें आप स्पेसिफाइड कॉलम्स को नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं. दूसरा स्टेटमेंट है वी कैन एक्सक्लूड कॉलम नेम्स टू बी सेव्ड टू CSV फाइल while exporting using header equal to none. तो देखिए जब आप read underscore CSV की बात कर रहे थे तो वहां पे हेडर में क्या करते थे, आप नन कर देते थे. तो वो तो बात सही है, लेकिन जब आप टू अंडरस्कोर CSV की बात करते हैं तो वहां पर हेडर इक्वल टू हम लिखते हैं फॉल्स अगर आपको किसी डेटा फ्रेम के हेडर को या कॉलम नेम को CSV फाइल में नहीं लेना है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी यहाँ पे गलत है. और तीसरा स्टेटमेंट है वी कैन एक्सक्लूड रो लेबल्स ऑफ डेटा फ्रेम टू बी रिटन इन CSV फाइल व्हाइल एक्सपोर्टिंग यूजिंग इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स. तो ये बिल्कुल सही है. देखिए टू अंडरस्कोर CSV में आप हेडर का प्रयोग करते हैं कॉलम लेबल्स के लिए, और रो लेबल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स का. तो इंडेक्स को यदि आप फॉल्स कर देंगे तो आपकी रो लेबल्स नहीं आएंगी, हेडर इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो कॉलम का लेबल नहीं आएगा. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. तो इसके आधार पर ये शुरू के दोनों स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट अप्रोप्रिएट कोड टू एक्सपोर्ट ऑल डेटा ऑफ डेटा फ्रेम DF टू CSV फाइल temp.csv लोकेटेड इन C ड्राइव एक्सक्लूडिंग रो लेबल्स. तो रो लेबल नहीं चाहिए, तो अभी हमने देखा हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इंडेक्स और यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स. तो ये हो गया मेरा प्रॉपर्टी. पाथ हो गया C कोलन वाला स्लैश लगा के temp.csv टू अंडरस्कोर CSV मेथड DF डॉट कर दीजिए. आपकी फाइल temp.csv में जाके स्टोर हो जाएगी. अगला क्वेश्चन है इट इज सेइंग दैट फॉर गिवन डेटा फ्रेम बुक, ये बुक का डेटा फ्रेम है, आपको एक CSV फाइल बनानी है live.csv विद कॉलम B नेम एंड प्राइस. मतलब आपको केवल B नेम चाहिए और केवल प्राइस चाहिए, मतलब सेलेक्टिव कॉलम्स चाहिए. तो अभी हमने देखा इसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कॉलम्स एट्रीब्यूट का, और ऑब्वियसली यहाँ पर फिर से आप किसका प्रयोग करेंगे, लिस्ट का प्रयोग करेंगे. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन बी इफ यू सी बुक डॉट टू अंडरस्कोर CSV, ये हो गया lib.csv कॉलम्स इक्वल टू हमने B नेम और प्राइस को मेंशन कर दिया लिस्ट में. जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे हमारी lib.csv फाइल इन दोनों कॉलम बुक नेम और प्राइस के साथ क्रिएट हो जाएगी. तो यहाँ पर ध्यान रखिए स्पेसिफाइड कॉलम अगर आपको चाहिए अपनी CSV फाइल में फ्रॉम डेटा फ्रेम व्हेन यू आर क्रिएटिंग a CSV file using this टू अंडरस्कोर CSV we can use this columns attribute and इसके अंदर में लिस्ट के फॉर्म में आप उन कॉलम्स को स्पेसिफाई करिए, मेंशन करिए जिन्हें आप रखना चाहते हैं CSV फाइल में. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर ये बोलता है कि ये फिर से आपका डेटा फ्रेम है. सोमेश हैज रिटन फॉलोइंग कोड टू क्रिएट marks.csv. ये C कोलन रिजल्ट mark.csv है. इंडेक्स फॉल्स कर दिया, हेडर फॉल्स कर दिया, कॉलम में केवल हिंदी और संस्कृत ले लिया. तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो ना तो यहाँ पर कोई इंडेक्स आएगा, मतलब ये नहीं आएगा, ना ही हिंदी इंग्लिश संस्कृत आएगा. और हिंदी और कॉलम चाहिए संस्कृत का, तो हिंदी का कॉलम मतलब 5 8 5 और संस्कृत मतलब 10 8 और 7. तो बेस्ड ऑन दिस यू कैन से ऑप्शन बी हियर इज करेक्ट. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पर ये बोलता है इफ यू वांट टू रीड टॉप 20 रोज ऑफ ए डेटा फ्रेम डेटा फ्रॉम CSV फाइल, तो कौन सा आर्गुमेंट इस्तेमाल करेंगे. तो पहले भी हमने देखा एन रोज का इस्तेमाल करेंगे. बाय डिफॉल्ट रीड अंडरस्कोर CSV, ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो अभी मैं बात कर रहा हूँ. रीड अंडरस्कोर CSV यूज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो एज कॉलम हेडर इन डेटा फ्रेम्स. बिल्कुल सही बात है. विच आर्ग्यूमेंट विल यू गिव टू इंश्योर दैट द टॉप रो या फर्स्ट रो डेटा इज यूज्ड एज डेटा नॉट एज ए कॉलम हेडर. तो अभी हमने पहले भी देखा रीड अंडरस्कोर CSV में हेडर इक्वल टू आप क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं. अगला क्वेश्चन है इफ यू डू नॉट वांट टू इंक्लूड इंडेक्स लेबल्स ऑफ डेटा फ्रेम बीइंग एक्सपोर्टेड टू CSV फाइल. तो हमने पहले भी डिस्कस किया इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स होगा. और लास्ट क्वेश्चन है इफ यू डू नॉट वांट द कॉलम नेम्स टू बी सेव्ड टू द CSV फाइल वी मे यूज व्हाट. तो यदि आपको कॉलम नेम नहीं चाहिए किसमें, CSV फाइल में, जब आप डेटा फ्रेम से CSV फाइल को बना रहे हैं, मतलब टू अंडरस्कोर CSV की बात कर रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, हेडर इक्वल टू फॉल्स कर देंगे. तो ये हो गया ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन सी एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस MCQ फॉर दिस CSV फाइल्स विच आई ट्राइड टू कंपाइल फ्रॉम माई साइड. एंड आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे इस CSV की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में आपकी.
इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को एंड करेंगे। मिलेंगे नए सेशन में, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यू, नए मॉक टेस्ट, नए सैंपल पेपर के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और साथ ही साथ आपको तमाम जानकारी जो भी चाहिए फर्दर इस केवीएस एग्जाम से रिलेटेड, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार विजिट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, वहां से आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।